हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए 27 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसके साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक जिला दर्शन सीरीज मैंने स्टार्ट की है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो HPSC एग्जाम दे रहा है या HTET एग्जाम दे रहा है या हरियाणा का वैसे कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो उनके लिए बड़ी ज़रूरी वो सीरीज़ है जिसमें हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट को बहुत डिटेल से आराम से पढ़ेंगे और के साथ साथ जो है ना उन डिस्ट्रिक्ट को डिटेल करंट अफेयर और उनके MCQ PYQ वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियो रहेगी वो। तो रात को 8:30 बजे वो क्लास होगी या कोई और क्लासेस का टाइम कभी होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट करूंगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, उसी पे ही उस क्लासेस का लिंक भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब एकता भयान ने अभी रिसेंटली शॉटपुट में कौन सा जो कांस्य पदक जीता। खैर इसका आंसर तो आपको मैंने कल दे ही दिया था। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। देखो आज का सेशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई मायनों में खूब इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में वर्तमान मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है। देखो पहला सवाल है, इसका ठीक आंसर 15 है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हरियाणा सरकार के अभी करंट में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल अभी 26 अक्टूबर को पूरे हुए हैं। तो इस करके अब हरियाणा सरकार या करंट गवर्नमेंट जो है ना वो अपने इन 9 सालों के किए हुए काम जनता को बता रही है। एक्चुअली अब ये काम बता रही है सर, इसकी वजह तो खैर आप अच्छे से जानते हैं, खुद ही समझदार हैं कि आने वाले साल में इलेक्शन है तो काम दिखा के ही तो वोट लिए जा सकते हैं ना। पर सर हमें क्यों पढ़ना है। हमें इसलिए पढ़ना है कि ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि पेपर भी तो यही सरकार बनाएगी आने वाला। तो अभी तक के लिए तो 1 साल हमारे हरियाणा में बाकी है, तो इस साल के अंदर कोई पेपर हो या खैर एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हमारे लिए बनेंगे करंट अफेयर वाइज ये। तो आइए थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर तसल्ली से सुनिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सबके लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, इसमें इन्होंने खैर कंपेयर किया है कि अक्टूबर 2014 से 2023 में क्या चेंजेस देखने को मिले। मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले 1 ही होती थी जो बढ़ के 2 हो गई। मेडिकल कॉलेज पहले 6 थे, अब 15 हो गए। मेडिकल कॉलेज में सीट पहले 700 थी, अब वर्तमान में 2185 हो गई है। मेडिकल कॉलेज में PG सीट जो होती थी वो 289 थी, अब 1006 हो गई है। नागरिक अस्पताल की संख्या हरियाणा में 56 से 72 हो गई। ये डेटा देखो इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में अब नागरिक हॉस्पिटल कितने हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए कोई प्लांट थे ही नहीं पहले, अब 94। हालांकि सिचुएशन भी तो पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि पहले मतलब प्लांट या ऑक्सीजन की कमी या कोविड जैसी बीमारी नहीं थी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहले 0 थे, अब ये 2700 हो चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा ये 72 वाला क्वेश्चन सीधा इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना, 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड भी हरियाणा में बन गए। 8.5 लाख परिवार जो है ना मरीज है उनका इलाज हुआ है। 1088 करोड़ रुपए के क्लेम भी दिए गए हैं। अब इनमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार भी 1500 रुपए वार्षिक अंशदान पे शामिल कर दिए गए। एक बात मैंने शायद पहले बताई होगी आपको कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 तक है उनको कुछ भी रुपए नहीं देना पड़ेगा, वो इस आयुष्मान चिरायु भारत योजना के तहत डायरेक्ट शामिल हो जाएगा। मतलब उसको 5 लाख रुपए सालाना इलाज मिल जाएगा। अगर जिन परिवार की इनकम 3 लाख तक है तो वो 1500 रुपए देने पड़ेंगे उसको। 1500 रुपए 1 साल के हैं, ठीक है ना। 1500 रुपए 1 साल के देने होंगे और उसके बाद में उसको भी ये 5 लाख वाला सेम ही लाभ मिलेगा। ऐसे करके हरियाणा में तकरीबन 38 लाख परिवार हो जाएंगे ऐसे जो इस योजना का लाभ पाएंगे। देश का पहला, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है, ये कुरुक्षेत्र में सेटअप हो रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। अंबाला सिविल हॉस्पिटल, अंबाला छावनी में कैंसर के इलाज के लिए अटल कैंसर केयर सेंटर, पूछ लिया जाए अटल कैंसर केयर सेंटर हरियाणा में कहाँ स्टार्ट हुआ है तो अंबाला सिविल हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, अंबाला कैंट के अंदर। अच्छा एक बात आप ये याद रखिएगा कि अंबाला सिविल हॉस्पिटल में स्टार्ट तो हुआ है, ये बात समझ में आती है आपको। अंबाला सिविल हॉस्पिटल है ना, ये पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट सिविल हॉस्पिटल का भी दर्जा इसको मिला है।
17 जिले ऐसे हैं जिनमें सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन, 22 सिविल अस्पतालों में बेसिकली जो है ना होम्योडायलिसिस, ये ह्यूमन के लिए डायलिसिस प्रोसेस है। ये क्वेश्चन अभी आया था ना डी ग्रुप में, जो इंसान की डायलिसिस की जाती है उसको क्या कहते हैं, होम्योडायलिसिस कहते हैं। 5 जिला अस्पतालों में जो है ना एमआरआई, और एमआरआई आप जानते हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है ये, जनरली सिविल हॉस्पिटल में मिलती भी नहीं है ये, लेकिन अब ये मिलने लगी है। 4 केंद्रों पर कार्डियोलॉजी सेवाएं ये भी स्टार्ट हो गई हरियाणा में। ई संजीवनी, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी एचएसएससी पूछ चुकी है। ई संजीवनी ओपीडी द्वारा लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा है। ई संजीवनी वैसे करनाल से स्टार्ट की गई थी, ये 2021 के अंदर स्टार्ट की गई योजना है, ये करनाल के अंदर मई के अंदर स्टार्ट की गई थी, 24 मई 2021 को। 13 सिविल हॉस्पिटल में 100 बिस्तर वाले अस्पताल में 200 बिस्तर वाले अस्पताल में, और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में 200 बिस्तर वाले अस्पताल में से 300 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड किया गया है। मतलब ऐसे कई सारे हॉस्पिटल को 200 वालों 100 से 200 कर दिए हैं, 200 से 300 कर दिए गए हैं, ऐसे हॉस्पिटल अपग्रेड हुए हैं। तो हेल्थ के लिए तो गवर्नमेंट ने ये किया है। अब बात करते हैं एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो भैया देखो, एजुकेशन के लिए अगर बात करें, यूनिवर्सिटी पहले 43 थी, आज करंट में यूनिवर्सिटी 56 है हरियाणा में। राजकीय महाविद्यालय की बात की जाए तो हरियाणा में टोटल पहले कितने थे, 105 थे, आज 182 हो चुके हैं। राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो टोटल कितने थे, पहले 13, आज 147 हो गए हैं। और प्राइमरी राजकीय मॉडल सांस्कृतिक विद्यालय ये पहले होते ही नहीं थे एक्चुअली, अब ये 1419 हरियाणा में हो गए। एक साल 2025 तक हरियाणा भारत का पहला राज्य होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई कर लेगा। एक अध्यापकों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बन गया। एक ई अधिगम पेपर में पूछा जा सका है। ई अधिगम का मतलब क्या है कि 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे इसमें, अब इनकी संख्या टोटल 5.5 लाख टैब हो चुकी है, और इससे बच्चे अब जो है ना सुनने के साथ साथ सीख भी सकेंगे। इस योजना को 5 मई 2022 को स्टार्ट किया गया था एमडीयू रोहतक से। एक चिराग योजना है, पहले वो नियम 134 ए हुआ करता था, उसकी जगह चिराग योजना है। इसमें 2650 गरीब परिवारों को, बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल है उसमें दाखिला करवा दिया। 1100 रुपये सरकार देती है पर मंथ उनके लिए। अच्छा, बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए पहली से तीसरी क्लास तक जो फंक्शनल लिटरेसी न्यूमेरेसी जिसको एफएलएन कहा करते हैं, ये कार्यक्रम स्टार्ट किया। हालांकि इस कार्यक्रम को में देखा जाए या छोटी क्लास के बच्चों में जो बेसिक स्किल्स होती है उस मामले में पूरे भारत में सबसे टॉप जो राज्य है वो पंजाब है। अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दुधौला पलवल के अंदर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा का कहिएगा बल्कि देश का पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये सेटअप किया गया है। केजी से लेके पीजी तक 4 यूनिवर्सिटी में दाखिले, और ये मतलब क्या है, एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है आपको, और स्टार्टिंग की क्लास से लेके नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है ना आप एक ही जगह पे पढ़ पाएंगे। हिंदी भाषा में बीटेक करने के लिए भी 3 यूनिवर्सिटी, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था जब न्यूज़ आई थी ये। मैं भी बीटेक होल्डर हूँ एक, पर हिंदी में बीटेक खैर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। है तो मुश्किल क्योंकि टेक्निकल टर्म्स कहाँ समझ में आती है हिंदी में, लेकिन कुछ बच्चों का बेस ही ऐसा है तो करके प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर उन लोगों को बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ये भी, राजस्थान में है ऑलरेडी, करिए हरियाणा में स्टार्ट हो गया ये। अच्छा, अब बात करते हैं युवाओं की, यूथ की बात करते हैं। तो देखो, पारदर्शिता एवं मेरिट के आधार पे हरियाणा सरकार कह रही है कि 1.10 यानी कि 1,10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी, 60,000 पदों पे भर्ती कहते हम जल्दी करेंगे। बस बाकी सब चीजों पे विश्वास हो रहा था, ये लाइन पढ़ के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया, पेपर तो पूरा कर लीजिएगा। सीईटी का कहते हैं हमने नया काम कर दिया, हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण कर लिया। सक्षम युवाओं को 4 लाख सक्षम युवाओं को 9,000 रुपये प्रति महीना और 2570 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी हमने दे दिया है। 12वीं तक और 12वीं स्नातक और समकक्ष युवाओं को 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हरियाणा कौशल विकास मिशन में 1 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया हरियाणा सरकार ने। खैर इस स्लाइड पे थोड़ा भरोसा कम हुआ। व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, ये व्यवस्था क्या बदली, एक तो हरियाणा के अंदर जो है ना सुशासन की वजह से अंत्योदय सरल पोर्टल आया है, 54 डिपार्टमेंट की 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन हो गई है। सीएम विंडो पे 11 लाख शिकायतों का समाधान हुआ है। और बस इतनी इंपॉर्टेंट है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। इस तरह का अनूठा सिस्टम पूरे
भारत के अंदर पहला ही है ये। 36 डिपार्टमेंट की 404 सेवाएं ऑनलाइन तथा 9 लाख शिकायतों का निपटान। अपने आप ही क्या होता है इसमें, मतलब अपने से ऊपर वाले अधिकारी के पास में मैसेज चला जाता है अगर कोई काम टाइम पे नहीं करता तो। हरियाणा में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी 112, 20 लाख कॉल्स का समाधान हो चुका है अभी तक। ई ऑफिस सरकारी कामकाज में इसमें तेजी हो रही है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में आ गया। घर बैठे सब के सब डेटा को अपडेट कर दिया। 71 लाख परिवारों के 2.83 करोड़ सदस्यों का डेटा अपडेट कर दिया इसके अंदर। PPP से 397 सेवा और योजनाओं को जोड़ दिया गया। 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। 1,40,000 लाख वृद्ध जन और 14,000 दिव्यांग जन घर बैठे पेंशन का लाभ ले लिया इससे। ऑटोमेटिक घर बैठे ही 39 लाख BPL राशन कार्ड बन गए। 57 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बन गए। निरोगी हरियाणा योजना है, इसमें 32 लाख से अधिक गरीब लोगों को स्वास्थ्य की जांच की गई। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पर घर बैठे सीधा बैंक खाते में लाभ और जातीय आय प्रमाण पत्र भी सब घर बैठे ही यहाँ पे लाभ मिल रहे हैं। अंत्योदय वंचित को लाभ दिया गया। जैसे BPL की वार्षिक आय सीमा पहले 1,20,000 होती थी, अब 1,80,000 कर दी। जो पेंशन होती थी पहले 1,000 रुपए होती थी 2014 में, अब बढ़ा के से 2750 कर दिया। सामाजिक सुरक्षा की आय जो ना पहले 2 लाख थी, अब 3 लाख कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले 21.82 थी, अब ये 30.34 हो गई, 30.5 लाख मतलब मान के चलो। बेटियों की शादी पे शगुन पहले 31,000 थे, अब 71,000 कर दिया। BPL परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए पहले 25,000 मिलते थे, अब 80,000 रुपए मिलने लग गए। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि इसमें से हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है दयालु योजना। ये दयालु योजना में 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की अगर मौत हो जाती है, दिव्यांग होते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है। बाकी तो खैर योजना है, जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इसमें अंत्योदय परिवारों की 4,47,000 लाख बेटियों को जन्म पर 21,000 रुपए प्रति बेटी है वो राशि दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, लगभग 80,000 रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपए तक का ब्याज दिया है, बिना किसी ब्याज के। एक्चुअली ये मतलब बिना किसी ब्याज के इतना पैसा दिया, मतलब लोन दिया, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। कानून व्यवस्था में डायल 112 नंबर है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हरियाणा में 31 महिला पुलिस थाने और 200 महिला हेल्प डेस्क जो है ना वो सेटअप किए गए हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हरियाणा ने कई जगह 33 महिला पुलिस थाने लिख रखे हैं, कई जगह 31 लिख रखे हैं, कई जगह 34 लिख रखे हैं। अब पता नहीं सरकारी क्या कहना चाह रही, समझ नहीं आता। एक दिन तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पहले पढ़ाया था 33 महिला पुलिस थाने हरियाणा का ऑफिशियल डेटा था वो। अभी हरियाणा का ऑफिशियल डेटा है उसमें 31 दिखा रखे हैं। हरियाणा में टोटल 29 साइबर अपराध पुलिस थाने और 318 साइबर डेस्क है आपके। गुरुग्राम देश में पहला ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे एकमात्र एक सेंटर आपका साइबर अपराधों से जुड़ी चुनौतियों के लिए एक आपका डायटेक सेंटर जो ना सेटअप किया गया है आपका। सैनिक और अर्धसैनिक की बात की जाए तो शहीद सैनिक के लिए पहले 20 लाख मिलते थे, अब 50 लाख मिलेंगे उनको। घायल सैनिकों के लिए जो है ना 15 लाख मिलते थे, अब 35 लाख मिलते हैं। और अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों की संख्या पहले 6 ही थी, अब 367 हो चुकी है। ये वीरता पुरस्कार जिनको मिल गया उनको फ्री यात्रा मिलेगी। सैनिक अर्धसैनिक के आश्रितों को फ्री कोचिंग दी जाएगी पढ़ाई करने के लिए। और सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग भी बना है हरियाणा में एक नया। नारी शक्ति की बात की जाए तो जन्म के समय पे लिंगानुपात पहले 871 था, जो अब सितंबर 2023 तक बढ़ के 932 हो गया है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक बात कॉपी पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब बातें ही। अच्छा, पुलिस थाने पहले कह रहे थे 2, अब देखो हरियाणा खुद कह रही है 33 हो गई, ठीक है ना, 33 ही मान के चलिए। वैसे राजकीय महिला कॉलेज पहले 29 थे, अब 61 हो चुके हैं। विधवा और बेसहारा को पहले 1000 ही मिलते थे, अब 2750 मिलते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पहले 7,500 मिलते थे, अब 12,500 के आसपास है। आशा वर्कर को पहले 500 ही मिलते थे, अब तो 6100 कर दिया, अभी रिसेंट ही किए हैं ये। अच्छा, हरियाणा में जो 4,000 नए प्ले वे स्कूल खोलेंगे, बाल वाटिका इनका नाम रखा जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। छात्राओं के लिए रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर दी। 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को जो डिपो होल्डर है उनके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हरी हरी योजना एक है जिसमें बाल देख रेख गृहों में रह रहे 18 साल की उम्र जो पूरी कर चुके हैं अनाथ बच्चे हैं, इनको 2700 रुपए हर महीने वित्तीय पेंशन भी मिलता है। अनाथ बच्चों की योजना है ये एक्चुअली। अच्छा, एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, गर्भवती दूध पिलाने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए तथा 6,000 रुपए तक और 7.88 लाख लाभ पात्रों को 342 करोड़ रुपए हरियाणा ने टोटल पैसे बांटे हैं।
बात करते हैं एनर्जी की हरियाणा में। तो देखो 24 घंटे बिजली वाले गांव अब कितने हो गए 5792। डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा। पहले कितने थे, पहले 538 ही थे। ये 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले जिले कितने हो गए, पहले एक भी नहीं था, अब टोटल 11 हो गए हैं। बिजली लाइन लॉस गांव में पहले 80% तक था, अब केवल ही 13.5% के आसपास रहा है। बिजली बिलों की रिकवरी पहले 50% ही थी, अब लगभग 84-85% के आसपास है। एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हरियाणा में सोलर पंप लग रहे हैं, तो इसमें 62,578 सोलर पंप स्थापित करके और 70,000 नए पंप लगाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। उज्ज्वला योजना है, इसमें एक उज्ज्वला तो गैस सिलेंडर वाली है, उजाला ही 1.56 करोड़ एलईडी बल्ब और लगभग 2.25 लाख एलईडी ट्यूब और लगभग 60,000 से ज्यादा 61,000 के आसपास पंखे, और इसमें 411 मेगावाट ऊर्जा की वार्षिक बचत इससे हुई है। हरियाणा सरकार ने ट्रांसफार्मर लगाए हैं 1,92,456। 51,886 किसानों को नलकूप कनेक्शन दिए, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। घरेलू बिजली कनेक्शन कितने दिए, 1899 587, ये पेपर में आ सकता है। घरेलू जो घर, कॉलोनी, तालाब और स्कूल के ऊपर से गुजरने वाली 3,151 खतरनाक लाइनों में से 3143 लाइनों को जो ना हटा दिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम किया है। गांव की विकास की बात की जाए तो देखो मनरेगा मजदूरी हर रोज पहले 214 रुपए थी, अब 357 कर दी, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पहले 8100 मिलते थे, अब 14,000 मिलते हैं इनको। ग्रामीण चौकीदारों को पहले मिलते थे 3,500, अब मिलते हैं 11,000 इनको। नंबरदारों को पहले मिलते थे 1,500, अब मिलते 3,000। ग्राम पंचायत के सदस्यों का मानदेय पहले कितना था, 2,000, अब था 5,000। मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य जो भी है, सरपंच मतलब हो गया। पंचायत समिति वाले को 6,000 मिलते थे, अब 7,500 मिलेंगे। जिला परिषद के पहले 7,500 थे, अब 10,000 कर दिए। सब डेटा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 6260 गांवों में लाल डोरे के भीतर 25.17 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बना दिए। हर घर नल से जल 6803 गांव के 30.41 लाख परिवारों को ये हर घर में नल से जल दे दिया। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का पहला राज्य बन गया। हालांकि पढ़ी लिखी पंचायतों वाला दूसरा होना चाहिए, पहला नहीं, पहला तो राजस्थान था। खैर हरियाणा तारीफ भी तो कर रहा है ना। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग A क्लास BC को 8% का आरक्षण है। और इसके अलावा ग्राम सचिवालय योजना में 1856 ग्राम सचिवालय की हरियाणा में स्थापना हुई है। स्थानीय निकाय की बात करें तो अनाधिकृत कॉलोनी पहले जो नियमित थी वो 874 थी, अब ये 2,500 से ऊपर हो चुकी है। ये शहरी स्वामित्व योजना में 20 साल से अधिक अगर किसी का कब्जा है या लीज लाइन पर किसी ने ले रखी है तो उन दुकान या मकानों की मालिकियत अब दी जाती है। तो 20 साल लगातार अगर किसी का कब्जा है तो समझो वो अगले की होगी फिर जमीन। तो बच के रहिएगा भाई इस प्रकार से भी। श्रमिक कल्याण की बात की जाए तो अकुशल श्रमिकों को पहले मासिक वेतन जो है ना वो कितना मिलता था, 5,639.50 था। अब ये लगभग डबल सा हो रहा है, 10,661 हो गया है। जो उच्च कुशल वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा मतलब स्किल है पहले ही, उनको पहले मिलते थे 6289.50, अब इनको 13,606 मिल रहे हैं। श्रमिकों की बेटी की शादी पे शगुन में पहले 51 थे, अब ये 1,01,000 मिल रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला है कि बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर पहले 10,000 मिलते थे, अब 15,000 मिलेंगे। प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर कुल मुआवजा 1158 करोड़ रुपए पिछली सरकार में, इस बार जो है 11,000 करोड़ रुपए दिए वर्तमान सरकार ने। गन्ने में पहले 310 का भाव था, अब 372 का हो गया। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 747 थी, आज हो गई 1,081, ये इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र पहले 33,507 आता था, अब 4,26,636 हेक्टेयर आने लग गया। प्राकृतिक आपदा से मानव मृत्यु पे पहले 2 लाख मिलते थे, अभी रिसेंट बढ़ा के 4 लाख कर दिए। मत्स्य उत्पादन में पहले 1 लाख मैट्रिक टन था, अब 2 लाख मैट्रिक टन कर दिया, ठीक है। आज इतना ही करना, अभी वैसे बहुत सारे और डेटा है वो मैं आपको करवाऊंगा अगले सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। इकट्ठा याद नहीं होगा, इनका एक इकट्ठा आपके लिए मैं वीडियो भी और बना दूंगा। 26 अक्टूबर को हरियाणा सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो इसलिए भारत सरकार ने किस जिले में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा।
हरियाणा में कितने टोल प्लाजा 2023 तक बंद हो जाएंगे? टोटल 6 टोल प्लाजा बंद हो जाएंगे। इससे हरियाणा के लोगों का 13.5 करोड़ रुपए सालाना बचत होगी। जिसमें से एक है बसीरपुर टोल प्लाजा, एक है गांव ठटियाना टोल प्लाजा, एक है गांव गुजरवास टोल प्लाजा, एक फिरोजपुर टोल, एक जो है ना वो असरगर टोल है, एक गांव संगतपुरा टोल है। ये 3 टोल प्लाजा तो जो है ना आपके इसमें से 1 नवंबर 2023 से ही बंद होने जा रहे हैं, बाकी साल के अंत तक ही कंप्लीट बंद हो जाएंगे ये। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर कितने कर दिया है? जो 1 जुलाई से लागू हो रहा है, तो अब 46% ये महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़ गया है, 46% हो गया है भाई। ठीक है, ऑर्डर इसके लिए ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं अनुराग रस्तोगी द्वारा, जो कि हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। चलो इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और आपके लिए जो क्वेश्चन है ना वो मैं एक छोड़ के जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या रहेगा? वो क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आप मुझे जवाब ये दीजिएगा कि हरियाणा राज्य के अंदर जो महिला पुलिस थाने हैं ना ये कब से सेटअप हुए थे? पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था? और ये पिंक स्टेशन मतलब कहाँ से शुरुआत किए गए थे? इसका जवाब देना मुझे आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे। हाँ, सेशन कैसा था इसका फीडबैक दे सकते हो आप मुझे, और इसके लिए एक और वीडियो लेके आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, डिजिटल बोर्ड पे आके समझा दूंगा आपको मैं दोबारा इनको, ताकि और याद हो जाए आपको। एक बार तो पढ़ लीजिएगा इन्हें आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।